नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% लोग काम करेंगे। इस बैठक में सीएम ने कहा कि कर्मचारियों की सुविधा के मुताबिक उन्हें वर्क फ्रॉम होम की अनुमति भी दी जानी चाहिए। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना चाहिए। वाराणसी में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। कोविड कमांडर सेंटर पहुंचकर सीएम योगी ने संक्रमण रोकथाम की तैयारियों का जायजा लिया। वहीं प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहे कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन के इंतजामों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। सीएम ने आला अधिकारियों के संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती से नियमों का पालन कराए। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। प्रयागराज में बीजेपी विधायक को सीएम योगी की फ्लीट में घुसने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। एडीसी प्रेम प्रकाश ने विधायक संजय गुप्ता की गाड़ी सीज कर दारगंज थाने भेज दिया है। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज ने मुख्तार अंसारी को सुपर फ्री शस्त्र लाइसेंस के मामले में बेल दे दी है। गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। रवि किशन ने जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कहा कि स्ट्रांग महसूस कर रहे हैं। मेरठ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना मेरठ पहुंचे। सुरेश खन्ना ने सर्किट हाउस में प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति का मंथन किया। पंचायत चुनाव के चलते कानपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद पहली बार धारा 144 लागू की गई है। पुलिस धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं शहर में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। वहीं अलीगढ़ से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक 4 पहिया गाड़ी का चालान ये कहकर काट दिया गया कि ड्राइवर ने हेलमेट नहीं लगाया था। खबरों की माने तो ये 4 पहिया गाड़ी बेशक शिक्षा विभाग की थी। कानपुर के विजयनगर टेम्पो स्टैंड पर टेम्पो चालकों के बीच विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। ये पूरा विवाद सवारी बैठाने को लेकर हुआ था। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देवरिया की आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी में 45 क्विंटल लहन और 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस सख्त नजर रख रही है। पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जालौन के रेहट थाना क्षेत्र में घर घर जाकर सीओ वहीं एसडीएम और थाना प्रभारी ने लोगों से निष्पक्ष वोट करने की अपील की है। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक भी की। बदायूं में 2 अलग-अलग सड़क हादसों में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये दोनों हादसे कादर चौक और लौकी नगला इलाके में हुए। बिजनौर के मंडीवली में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। आनन फानन में चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं राहगीरों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। वहीं शामली में एक बार फिर इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुछ दिन पहले एक युवक का तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फतेहपुर थाना चिजाना के गिरफ्तार कर लिया गया है उसे। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। कानपुर देहात से राजपुर थाना क्षेत्र में करीब 5 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। खबरों के मुताबिक खेत के बीच से गुजरने वाली बिजली की तारों में वहीं स्पार्किंग के कारण यह आग लग गई। प्रतापगढ़ में एक युवक की मारपीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जबकि उसके साथ बुरी तरीके से घायल हो गया है। दबंगों ने युवक की हत्या के बाद उसे गेहूं के खेत के किनारे फेंक दिया था। पूरा मामला कंधई कोतावली की वीरखुर्द का है। पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और प्रमुख सचिव चिकित्सा कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के सभी आला अफसरों संग गहन चर्चा की। बैठक में मेडिकल सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी जारी किए। गाजियाबाद पुलिस ने लाइसेंस इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वालों को पर्दाफाश किया है। कविनगर पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों के पास भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप और लोगों के आईडी कार्ड बरामद हुए हैं। जालौन में हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग होने से करीब 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत से आग पर काबू पाया है। वहीं जलती फसल को देख किसान बेहोश हो गए, जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पूरा मामला एट थाने क्षेत्र के हरदोई गुर्जर का है। पंचायत चुनाव से पहले अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 82 पेटी हरियाणा की अवैध शराब के साथ 3 2 कार और तमंचा कारतूस भी बरामद कर ली है। श्रावस्ती में रफ्तार का कहर 45 साल की एक महिला की जान ले ली। दरअसल इकोना से बहराइच जा रही सवारियों में भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गाजीपुर में पुलिस ने जाली नोटों की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करों के पास से 1,18,000 वहीं 400 रुपए की जाली नोट और हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बागपत पुलिस ने 2015 में पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके 1 लाख के नामी बदमाश राहुल खट्टा की संपत्ति कुर्क कर दी है। वहीं चांदीनगर थाना इलाके के खट्टा प्रहलादपुर गांव में पुलिस फोर्स पहुंची और करीब 32 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी। गाजीपुर में त्रिस्तरीय पंचायत और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी गाजीपुर वही एमपी सिंह, उप जिलाधिकारी बक्सर, पुलिस अधीक्षक गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक बलिया और पुलिस अधीक्षक बक्सर उपस्थित रहे। भदोही के गोपीगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 11 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक आकाशीय बिजली की चपेट में आने पर एक बच्चे की तुरंत और दूसरे बच्चे की अस्पताल में ही मौत हो गई।
उन्नाव में गैंगस्टर सतीश यादव की लाखों की संपत्ति जब्त कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर पर कोतवाली में 9, फतेहपुर 84 में 2 मुकदमे दर्ज है। बेकाबू कोरोना को लेकर नगर आयुक्त मनीष बंसल ने मीटिंग हॉल में नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर निगम ऑफिस दिल्ली रोड वाहन डिपो, सूरजकुंड वाहन डिपो और कंकड़खेड़ा वाहन डिपो और कंट्रोल रूम बनाने का फैसला लिया गया। मिर्जापुर के पूर्व प्रधान राजेश यादव की हत्या में एक आरोपी बाबू खान की 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति सीज कर दी गई है। बता दें, गोटुआ गांव के पूर्व प्रधान राजेश यादव की 20 नवंबर 2020 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुरादाबाद की थाना सिविल लाइंस पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से 5 दोपहिया वाहन भी बरामद किए। आगरा के थाना मलपुरा पुलिस ने हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 26 लाख रुपए की 268 शराब की पेटी बरामद कर ली है, जिसमें करीब 2321 लीटर शराब बताई जा रही है। बहराइच के रामगांव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जिसमें पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से 2 असले और कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं महोबा जिले में निर्माणाधीन कुआं ध्वस्त किए जाने से उसमें काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों मजदूरों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। लखनऊ में केजीएमयू में भर्ती कराने पर लेकर बवाल हो गया है। दरअसल मरीज को भर्ती नहीं करने पर तीमारदारों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच की और मामला शांत कराया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पंचायत चुनाव को देखते हुए मॉक ड्रिल की। वहीं सूरजपुर कमिश्नर पुलिस आयुक्त मुख्यालय पर दंगा नियंत्रण पर कैसे काबू पाया जाए, आग पर कैसे काबू पाया जाए और साथ ही अभ्यास किया। लगभग 1 घंटा तक चले इस मॉक ड्रिल में जिले के बड़े अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कानपुर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने वालों पर पुलिस सख्त नजर बनाए हुए है। पुलिस ने नियमों का पालन नहीं करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तृतीय पंचायत चुनाव से पहले जालौन के रेडर थाना क्षेत्र के घर घर जाकर सीओ, एसडीएम और थाना प्रभारी ने लोगों से निष्पक्ष वोट करने की अपील की है। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ बैठक भी की। बदायूं में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ये दोनों हादसे कादर चौक और लौकी नगला इलाके में हुए। बिजनौर के मंडावली में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। आनन फानन में चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं राहगीरों ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं शामली में एक बार फिर से इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कुछ दिनों पहले एक युवक का तमंचे के साथ फोटो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। फतेहपुर थाना झिझकाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक के पास से एक तमंचा भी बरामद किया है। वहीं कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र में करीब 5 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबरों के मुताबिक खेत के बीच से गुजरने वाली बिजली के तारों में स्पार्किंग के कारण ये आग लग गई। प्रतापगढ़ में एक युवक की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि उसका बुरी तरीके से उसका दोस्त घायल हो गया। दबंगों ने युवक की हत्या के बाद उसे गेहूं के खेत के किनारे फेंक दिया। पूरा मामला
यूपी में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और प्रमुख सचिव चिकित्सा कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जिले के सभी आला अफसरों संग गहन चर्चा की। बैठक में मेडिकल सुविधाओं को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी जारी किए। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वालों का पर्दाफाश किया है। कविनगर पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों के पास भारी मात्रा में मोबाइल फोन, लैपटॉप और लोगों के आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। जालौन में हाई टेंशन लाइन में स्पार्किंग होने से करीब 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत से आग पर काबू पाया। वहीं जलती फसल को देखकर किसान बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पूरा मामला एट थाना क्षेत्र के हरदोई गुर्जर का है। वहीं पंचायत चुनाव से पहले ही अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 82 पेटी हरियाणा की अवैध शराब के साथ 2 कार और तमंचा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं श्रावस्ती में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 45 साल की एक महिला की जान चली गई। दरअसल इकौना से बहराइच जा रही सवारियों से भरी मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड में शामिल किए गए 51 नए मंदिरों को बोर्ड से मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं बैठक के बाद सीएम रावत ने कहा कि कुंभ मेले में संतों को भूमि आवंटित की जाएगी और अगले कुंभ मेले के लिए संतों को अभी से भूमि देने के लिए चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने संतों और श्रद्धालुओं से अपील की कि वो कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करें। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर 4 महिला पुलिसकर्मियों और 2 पुलिसकर्मी समेत 16 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है और बिना मास्क पहनने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश नगर निगम द्वारा सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए त्रिवेणी घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें भारी मात्रा में लोगों के पहुंचने की संभावना थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर हैं। सीएम ने मेला पुलिस के आधुनिक सर्विलांस सिस्टम का उद्घाटन किया। इसके बाद मेला में तैनात फोर्स के अधिकारियों से भी मुलाकात की। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने देहरादून में राज्य के शहरी निकायों संग बैठक की। बैठक में राज्य के सभी मेयर और नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक के निकायों की ओर से मोहल्ला स्वच्छता समिति मानदेय सरकार की ओर से देने की मांग की गई है। वहीं होमस्टे एसोसिएशन की बैठक, कोरोना गाइडलाइन पर की चर्चा, पर्यटन सीजन प्रभावित होने पर जताई चिंता, प्रतिनिधिमंडल करेगा पर्यटन मंत्री और सचिव से मुलाकात। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के बाद मसूरी और आसपास के पर्यटक स्थलों में पुरानी बुकिंग लगातार कैंसिल होती जा रही है। हल्द्वानी में जंगलों में लगी आग से बड़ी परेशानी, वन संपदा के साथ वन जीवों के लिए बनी मुसीबत। जंगलों में लगी आग से दूषित हो रहा है पर्यावरण, लोगों के सेहत पर भी पड़ रहा है भारी असर। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मजबूती की वजह से वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड के दाम में गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट में 0.03% घटकर 1736.76% औसत पर पहुंच गया है। फोर्ब्स की इस लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी पहले पायदान पर हैं, यानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। वहीं दूसरे स्थान पर गौतम अडानी और इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर एचसीएल के फाउंडर शिव नादर हैं। महंगाई बढ़ने, कोविड प्रतिबंधों और विदेश मांग में कमी की वजह से सर्विस सेक्टर की रफ्तार में गिरावट देखी गई है, क्योंकि ये सेक्टर बड़ी
तादाद में रोजगार देता है, इसलिए पीएमआई में गिरावट काफी चिंता का विषय है। अभी तक आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट बैंकों की ओर से प्रोसेस होते थे, अब फिनटेक कंपनियां भी ऐसा कर सकेंगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। आरबीआई ने कंपनियों को आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांजैक्शन प्रोसेस कराने की इजाजत दे दी है। स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने Mi 11 अल्ट्रा, Mi 11 Pro और Mi 11 Lite 5G को मार्केट में उतारा था। वहीं ये फोन जल्द ही भारत में भी लॉन्च किया जाने वाला है। 23 अप्रैल को यह स्मार्टफोन भारत में एंट्री करेगा। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बीते दिन एक बार फिर डाउन होते दिखाई दिए। मार्च में भी इन तीनों ऐप्स ने बहुत वक्त के लिए काम करना बंद कर दिया था। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन का आगाज हो चुका है। पहले मुकाबले में बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मैच हुआ। आरसीबी ने मुंबई को 2 विकेट से हराया।